हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेके हाजिर हैं, जिसमें कि आपका रहेगा HPGK रहेगा और इंग्लिश ग्रामर रहेगा। तो HPGK और इंग्लिश ग्रामर इस मॉक टेस्ट में रहेगा। बाकी आपके पता है कि जैसे कि आपके HP पुलिस के एग्ज़ाम जो है वो जल्दी आने वाला है, और HP पटवारी का एग्ज़ाम भी जो आपका जल्द ही जो आने वाला है अप्रैल मई तक। ठीक है। तो आपके लिए मॉक टेस्ट जो वो डेली अपलोड होते हैं, तो आप डेली इन मॉक टेस्टों को अटेंड कीजिए। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और वीडियो जो वो हर रोज़ शाम को 7:30 बजे जो वो अपलोड होती है, एक दिन छोड़ के। ठीक है। और कभी कभी डेली अपलोड होती है शाम को 7:30 बजे, तो आपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना है। और मॉक टेस्ट आपके लिए कंटिन्यू चले हुए हैं। बाकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, प्लेलिस्ट में जाके आप अलग अलग वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें कि आपके मैथमेटिक्स की वीडियो अपलोडेड है, इंग्लिश के आधे चैप्टर अपलोडेड है, और अदर मॉक टेस्ट भी अपलोडेड है, हिंदी के भी आपके अपलोडेड हैं। तो वो आप जाके वो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। बाकी मॉक टेस्ट आपके लिए मैं लाता रहूँगा, जैसे जैसे बनते रहेंगे तो वैसे वैसे आपके लिए मॉक टेस्ट आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि नोगली खड और बसपा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो नोगली खड और बसपा जो ये किसकी सहायक नदी हैं? तो ये ब्यास की है, रावी की है, सतलुज की है, यमुना की है। तो नोगली खड और जो आपकी बसपा है, ये है आपकी सतलुज की सहायक नदियाँ। ठीक है। सतलुज की सहायक नदियाँ ये आपकी नोगली खड और बसपा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटसरी और आंध्रा किसकी सहायक नदी है? तो पटसरी पटसरी और आंध्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। और आपकी ट्रिब्यूटरी जो वो ज़्यादातर पूछी जाती है एग्जाम में। तो पटसरी और आंध्रा जो ये किसकी सहायक नदी है? ये ब्यास की है, रावी की है, सतलुज की है, या यमुना की है? तो पटसरी और आंध्रा जो है ये यमुना की सहायक ट्रिब्यूटरी है, जिसको हम सहायक नदियाँ बोलते हैं। किसकी है? यमुना की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो ये जो पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क है, पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क, ये जो है किस जिले में स्थित है? ठीक है। तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है पार्क जो ये कुल्लू जिले में स्थित है, कांगड़ा में है, शिमला में है, या लाहौल स्पीति में? तो पिन घाटी जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपका लाहौल स्पीति में स्थित है। ठीक है। ये आपका कहाँ स्थित है? लाहौल स्पीति में आपका स्थित है पिन घाटी राष्ट्रीय पार्क। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क किस जिले में स्थित है? तो जो इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क है वो किस जिले में स्थित है? कुल्लू में, कांगड़ा में, शिमला में, या फिर लाहौल स्पीति में? तो जो इंद्रकिला राष्ट्रीय पार्क आपका ये बताना आपने कि ये किस जिले में स्थित है। तो इंद्रकिला जो राष्ट्रीय पार्क है आपका ये है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभयारण्य, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है। तो सेंचुतुआ नाला वन्य जीव अभयारण्य जो वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये शिमला में है, मनाली में है, कुल्लू में है, या चंबा में है? तो जो सेंचुतुआ नाला, एक तो आपका कौन सा है? सेंचुतुआ नाला। ठीक है। और एक और है, एक टुंडा। ठीक है। सेंचुतुआ नाला, टुंडा हो गया, फिर हो गया आपका काला टोप खजियार। ठीक है। काला टोप खजियार, ये जो आपके तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अजीब जैसे थोड़े हैं। तो ये तीनों जो आपका ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है। चंबा डिस्ट्रिक्ट, सेंचुतुआ नाला हो गया, फिर टुंडा हो गया, काला टोप खजियार हो गया, ये तीनों आपके कहाँ पे? ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाहन शहर की स्थापना किसने की थी? तो नाहन शहर की स्थापना सुमेर प्रकाश ने करी है, सुख प्रकाश ने करी है, कर्म प्रकाश ने करी है, या बुद्धि प्रकाश ने करी है? तो जो नाहन शहर है इसकी स्थापना करी है आपके कर्म प्रकाश ने। कर्म प्रकाश जो है इन्होंने क्या करी है? नाहन शहर की स्थापना की है। तो कर्म प्रकाश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कर्म प्रकाश ने जो करी है आपके नाहन शहर की स्थापना की है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिलासपुर के किस राजा ने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया था? ठीक है। तो बिलासपुर के कौन सा राजा जिसने कांगड़ा के राजा संसार चंद के विरुद्ध सहायता के लिए गोरखाओं को निमंत्रण दिया था? तो ये भीमचंद थे, देवीचंद थे, महान चंद थे, या
खड़गचंद थे। तो ये थे महान चंद। महान चंद इन्होंने जो था कि निमंत्रण दिया था राजा के संसार चंद के विरुद्ध गोरखाओं को। तो ये महान चंद इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1805 में हमीरपुर के पास कांगड़ा के संसार चंद, कांगड़ा के राजा, ठीक है, कांगड़ा के राजा संसार चंद को किस गोरखा ने हराया था? तो ये अमर सिंह थापा ने हराया था, हीरा सिंह थापा ने, अनिरुद्ध थापा ने, या फिर मनोज थापा ने? तो 1805 में किसने हराया था? ये आपका अमर सिंह थापा ने हराया था राजा संसार चंद को। अमर सिंह थापा ने हराया था ये। तो अमर सिंह थापा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बकलोह नामक सैनिक छावनी, ये कहाँ, किस जिले में स्थित है, कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो ये कुल्लू में स्थित है, मंडी में, शिमला में, या फिर चंबा में? तो बकलोह नामक सैनिक छावनी जो वो हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो चंबा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? तो आर्य जो वो हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाने जाते हैं? कोली के नाम से, राखी के नाम से, भोट के नाम से, या कुलिंद के नाम से? तो आर्य जो वो हिमाचल प्रदेश में जाने जाते हैं कुलिंद के नाम से। तो कुलिंद के नाम से जाने जाते हैं आर्य हिमाचल प्रदेश में। ये था आपका HPG के, जिसमें कि आपके 10 क्वेश्चन थे। अब 10 क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश ग्रामर के रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इंग्लिश का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज हाउस, ठीक है, दिस इज हाउस वेयर राजेश लिव्स, यह वह घर है जहाँ राजेश रहता है। तो क्या भरा जाएगा यहाँ पे? आर्टिकल ए भरा जाएगा, एन भरा जाएगा, द भरा जाएगा, या नो आर्टिकल? तो दिस इज, अब हमें यहाँ पे ये कि यहाँ पे अगर इतना की होता है, ठीक है, कि दिस इज, ठीक है, दिस इज डैश हाउस, इतने तक होता तो क्या भरते आप? तो दिस इज अ हाउस आ जाता, ठीक है। अगर ये आर्टिकल, ये जो लाइन है आपकी, ये इतने तक होती तो ये आर्टिकल आ जाता आपका ए, दिस इज अ हाउस, ये एक घर है। लेकिन आगे क्या बोला? दिस इज हाउस वेयर राजेश लिव्स, ये वह घर है जिसमें राजेश रहता है। तो अब क्या है, ये जो घर है ये कर दिया आपका डेफिनेट, ये जो घर है ये आपका हो गया डेफिनेट। और डेफिनेट के साथ क्या आर्टिकल यूज किया जाता है? द। और इनडेफिनेट चीज़ों के लिए, इनडेफिनेट चीज़ों के लिए यूज किया जाता है ए और एन। यहाँ पे बोला मैंने दिस इज अ हाउस, तो सिंपल सी बात बोल दी कि ये एक घर है, हमें नहीं पता है कि किसका घर है, क्या घर है, तो ये इनडेफिनेट है, चीज़ अनिश्चित है, तो इसके लिए हमने ए का यूज करा। लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, ये डेफिनेट कर दिया कि ये वह घर है जहाँ राजेश रहता है। ये डेफिनेट हो गया कि राजेश रहता है, ये वही घर है, ये डेफिनेट हो गया। तो डेफिनेट के साथ हमेशा आर्टिकल द का यूज किया जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि ए कहाँ यूज करना और द कहाँ यूज करना है। तो दिस इज द हाउस वेयर राजेश लिव्स, ये डेफिनेट हो गया कि यहाँ राजेश रहता है, तो इसके साथ आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बॉय इन ग्रीन ड्रेस इज माई ब्रदर। अब यहाँ फिर वही बात आ गई, बॉय इन ग्रीन ड्रेस। अब स्पेशल मेंशन कर दिया गया कि ये जो हरी ड्रेस में जो लड़का, मतलब लड़का है, वो कौन है? वो मेरा भाई है। तो यहाँ पे फिर से डेफिनेट कर दिया गया है कि ये जो आपकी हरी ड्रेस पहन के बैठा है ये लड़का, जो ये मेरा भाई है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा द बॉय इन ग्रीन ड्रेस इज माई ब्रदर, क्योंकि डेफिनेट हो गया ना, द बॉय, बॉय कौन सा? जो हरी ड्रेस में है, ये डेफिनेट कर देगी हरी ड्रेस में वो मेरा भाई है। तो डेफिनेट आर्टिकल तो हमेशा द का यूज करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिस इज बाइक विच अनिल हैज बॉट। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से कि यहाँ पे क्या भरा जाएगा। अगर यहाँ पे फिर वही बात है, इतने तक होता है कि दिस इज डैश बाइक, तो ये इंडेफिनेट है, तो यहाँ पे सिंपल सा आता है अ बाइक, दिस इज अ बाइक, ये एक बाइक है, कोई पता नहीं हमें कि किसकी है क्या है। जैसे ये बाइक खड़ी है यहाँ पे, ठीक है, ये बाइक खड़ी है यहाँ पे, तो हम ये बोल रहे हैं कि दिस इज बाइक, तो ये दिस इज अ बाइक, ये एक बाइक हमें बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता इस बाइक के बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे क्या बोला, इस बाइक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी गई है, विच अनिल हैज़ बाइट,
ये जो बाइक है ये वही बाइक है जिसको ये अनिल है इसने खरीदा है। तो दिस इज द बाइक विच अनिल हैज़ बाउट, जिसको अनिल ने खरीदा है। ये वही बाइक है, दिस इज द बाइक विच अनिल हैज़ बाउट, जिसको अनिल ने खरीदा है। तो डेफिनेट हो गया यहाँ पे बात, फिर ये बात फिर डेफिनेट हो गई। तो डेफिनेट हो गई, पक्की हो गई कि ये बाइक अनिल की है जिसको अनिल ने खरीदा, ये वही बाइक है। तो आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, अनिल रीड्स इन यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे क्या भर जाएगा, ए भर जाएगा, एन ही भर जाएगा या दा भर जाएगा, नो आर्टिकल। तो अनिल रीड्स यूनिवर्सिटी, यू है, यू की दो साउंड आती है, एक तो अ की आती है और एक आती है य की। तो जहाँ पर आपकी अ की साउंड आ जाए वहाँ पे आपने एन फिल करना है, और जहाँ पे य की साउंड आ जाए वहाँ पे आपने ए फिल करना है। तो यहाँ पे बोला गया कि अनिल रीड्स, क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सिटी बोलते हैं या अनवर्सिटी बोलते हैं, तो ये यूनिवर्सिटी बोलते हैं। तो य की साउंड आ रही है तो आप आर्टिकल ए फिल करेंगे। ठीक है, ए, अनिल रीड्स इन यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे ये मत सोचना कि मतलब ये यहाँ पे द क्यों नहीं फिल करा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल बोला गया कि अनिल जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, ऐसे नहीं बताया गया कि कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। ठीक है, जब ये डेफिनेट हो जाएगा कि अनिल जो, वो किसी आगे बता दिया गया कि अनिल जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, फलानी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो आप आर्टिकल द का यूज करेंगे। अगर इसको उस कंडीशन में लिखना हो, जैसे द यूज करना हो, तो कैसे लिखेंगे हम। ठीक है, तो हम बोलेंगे दिस इज यूनिवर्सिटी, ठीक है, वेयर अनिल रीड्स, दिस इज यूनिवर्सिटी वेयर अनिल रीड्स, दिस इज, अब यहाँ पे जो क्या भर जाएगा, द, दिस इज द यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ अनिल पढ़ता है। और यहाँ सिंपल बात बोली गई कि अनिल रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी, तो हमने यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज करा है, क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है, ये इनडेफिनेट है कि कौन सी, ये तो कंफर्म है कि यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पर ये नहीं पता है कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो ये इनडेफिनेट है। सीधा बोला गया अनिल रीड्स इन यूनिवर्सिटी, तो हमने ए का यूज करा है। लेकिन ये बात ऐसी बोली होती है कि दिस इज द यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ अनिल पढ़ता है, तो आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ सिंपल बोला गया अनिल रीड्स इन यूनिवर्सिटी, अनिल जो वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो यहाँ पे ए आर्टिकल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही इज डैश अंपायर। तो क्या भर जाएगा, यू। ठीक है, फिर मैंने आपको पहले बताया कि अ की साउंड आ जाए तो आप फिल करेंगे आर्टिकल एन, और जहाँ पे आपके य की साउंड आ जाए वहाँ पे फिल करेंगे आर्टिकल ए। तो यहाँ पे किसकी साउंड आ रही है, ही इज अंपायर बोलते हैं, इसको यूम्पायर नहीं बोलते। ठीक है, ही इज एन अंपायर, एन, तो यहाँ पे आर्टिकल एन आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राकेश लिव्स इन हॉस्टल। राकेश जो वो हॉस्टल में रहता है। एच की भी दो बातें होती है, एक तो ह की साउंड आती है और एक तो अ की साउंड आती है। यहाँ पे किसकी आवाज़ आ रही है, हॉस्टल, एच की। तो यहाँ पे जो आपकी ह की साउंड आ रही है, ठीक है, ह की, तो जहाँ पे ह की साउंड आ जाए वहाँ पर ए आर्टिकल, और जहाँ पे अ की साउंड आ जाए वहाँ पर एन आर्टिकल। तो यहाँ पे आ गया राकेश लिव्स इन आ हॉस्टल, तो यहाँ पे ह की आ रही है तो आ आर्टिकल आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश इज, अब फिर आ गया आपका एच, यहाँ पे किसकी आ रही है, ह की या फिर आ की। तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, राजेश इज ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अ की साउंड आ रही है तो एन, ठीक है, और ह की साउंड आई तो अ। तो यहाँ पे क्या बोला गया, राजेश इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहाँ पे एन आ जाएगा क्योंकि एन की साउंड आ रही है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सिनोनिमस बताना है, डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो डेक्स्ट्रस क्या होता है, चालाक, डेक्स्ट्रस होता है चालाक। तो आपको इसका क्या बताना है, सिनोनिमस। अनस्किलफुल हो जाएगा, इनेप्ट हो जाएगा, इनेप्ट हो जाएगा या एप्ट हो जाएगा। तो इसका सिनोनिमस बताना है। ये तीनों जो अनस्किलफुल, इनेप्ट, इनेप्ट, ये तीनों जो इसके क्या, ये सिनोनिमस है। क्या है इसके, ये सिनोनिमस है, नहीं सॉरी एंटोनिमस है, ये तीनों इसके एंटोनिमस। और एप्ट जो है इसका ये सिनोनिमस हो जाएगा, एप्ट। ठीक है, एप्ट इसका सिनोनिमस हो जाएगा। बाकी और जो आपका क्लेवर जो है वो भी इसका सिनोनिमस हो जाता है, हैंडी भी इसका सिनोनिमस हो जाता है। ठीक है,
ये तीनों इसके जो वो सिनोनिमस हो जाते हैं। और हमसे पूछा क्या है, सिनोनिमस। तो डेक्स्ट्रस होता है चालाक, इसका सिनोनिमस हो जाएगा एप्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सिनोनिमस ऑफ कन्वीनियंट। तो कन्वीनियंट होता है उपयुक्त, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, अनसूटेबल हो जाएगा, इनकन्वीनियंट हो जाएगा, या फिर अप्रोप्रिएट। जो चीज़ उपयुक्त हो, ठीक है, जो चीज़ उपयुक्त हो, अप्रोप्रिएट हो, उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसको, कन्वीनियंट। तो इसका अप्रोप्रिएट जो इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिमस। इनकन्वीनियंट और अनसूटेबल जो इसके एंटोनिमस हो जाएंगे। और क्लेवर आपको पता क्या होता है, चालाक, ये अलग आ गया एक, ठीक है। तो इनकन्वीनियंट क्या होता है, उपयुक्त, कोई चीज़ उपयुक्त होती है मतलब जरूरी होती है, ठीक है। अप्रोप्रिएट होती है मतलब उपयुक्त होती है। तो इसका जो हो जाएगा आपका सिनोनिमस हो जाएगा अप्रोप्रिएट, और अनसूटेबल और इनकन्वीनियंट हो जाएगा इसका एंटोनिमस। तो सिनोनिमस पूछा गया तो अप्रोप्रिएट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लास्ट क्वेश्चन आज का कि एंटोनिमस ऑफ कन्फर्म। तो एंटोनिमस ऑफ कन्फर्म का आपने एंटोनिमस बताना है। कन्फर्म होता है प्रमाणित करना कोई चीज़, ठीक है, प्रमाणित करना उसको बोलते हैं कन्फर्म करना, ठीक है, प्रमाणित करना। तो अप्रूव करना, रेटिफाई करना, वेरीफाई करना, या कॉम्बैट करना। तो एंटोनिमस बताना आपने कन्फर्म का। प्रमाणित करना, अप्रूव करना किसी चीज़ को, ये प्रमाणित हो गया। रेटिफाई करना किसी चीज़ को, ये भी प्रमाणित करना हो गया। वेरीफाई करना, ये भी किसी चीज़ को वेरीफाई करना। लेकिन कम्बैट जो होता है, ये जो होता है किसी चीज़ का प्रतिरोध करना है, फिर लड़ाई करना, ठीक है, प्रतिरोध करना है, लड़ाई करना। इसका क्या हो जाएगा, ये एंटोनिमस हो जाएगा। कम्बैट हो गया, और आपका कैंसिल हो गया, ठीक है, कम्बैट हो गया, कैंसिल हो गया, और डिस्ट्रॉय करना, और क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। ये जो इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनिमस हो जाएगी। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो 20 में से आप आउट ऑफ आपके कितने क्वेश्चन हैं, कम से कम 15 जो आपके करेक्ट होना चाहिए। इसका स्कोर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।